दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है, भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अनंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, और उनकी माता कौन थी, और उनके पिता का क्या नाम था, और उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, और शिव जी ने किसको शिक्षा प्रदान की थी? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए इसे स्किप किए बिना इसे एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब है भगवान शिव का जन्म स्वयं हुआ था। यानी कि इस बात से साफ हो जाता है कि ना ही भगवान शिव जी की कोई माता है, ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से परे हैं, जिस कारण से इन्हें कोई भय नहीं है और यह अमर है। पर हम लोग बात करते हैं विष्णु पुराण से बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। ऐसे बताया जाता है कि भगवान विष्णु जी के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव जी की उत्पत्ति हुई थी, और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु जी के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शिव जी अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाली मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। और अगर ऐसा हुआ था तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इस कथा के अलावा भगवान शिव जी के जन्म की एक और कथा प्रचलित है, जिसे आपने हम लोगों से अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है। नहीं सुना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक बात की बात है, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में बहस हो गई, आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आपस में बहस कर रहे थे, तब जलते हुए एक खंभे के रूप में भगवान शिव जी ने उन लोगों के बीच में आए। दोस्तों, वे दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए, और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा, जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही इस संसार में सबसे महान होगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी छोर ढूंढने के लिए निकल गए, और वहीं भगवान विष्णु ने 12 का रूप लिया और खंभे के निचले छोर को ढूंढने के लिए निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी उन लोगों को खंभे का छोर नहीं मिला, और दोनों हार मानकर वापस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव जी अपने असली रूप में आए, और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया महादेव ही सबसे महान और महाशक्तिशाली हैं, और महादेव जी से बड़ी महाशक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभे को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जी का कोई अंत है, ना ही कोई प्रारंभ है, और यही कारण है कि भगवान शिव जी को स्वयंभू कहा जाता है। तो चलिए भगवान शिव जी के पिताजी के बारे में जानते हैं कि क्या भगवान ब्रह्मा ही भगवान शिव जी के पिता हैं। जो जी आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा यूनिवर्स पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या कोई भी प्राणी इस संसार में नहीं था। जब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपनी शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद उनके नाभि से कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव जी रूठ गए, और उनके रूठ जाने के कारण विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की याद दिलाई। जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। तो उन्हें भगवान शिव के वरदान की याद आई, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की, और भगवान शिव रोते हुए उनके गोद में प्रकट हुए। और आपको बता दें कि भगवान शिव जी का एकमात्र बालक रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का 108 नाम रखा।
और यह 108 नाम धरती पर लिखा गया है। इसके बाद आती है श्रीमद् देवी महापुराण के बारे में। तो श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि की रचना किसने किया है, और शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी माता पिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो चौंकाने वाली बात थी। तब उन्होंने कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है, और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव ही हमारे पिता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भगवान शिव किसके शिक्षा प्राप्त किए और उनके गुरु कौन थे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव खुद इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य की प्रथा की शुरुआत की। लेकिन सवाल आता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे। तो हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा जी संसार के पहले गुरु थे, जहां भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी और भगवान शिव अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी।